हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में, जो कि होने वाला है बहुत ही मज़ेदार सा टॉपिक, क्योंकि आप देखेंगे इसमें बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स जो कि आपके लिए होंगे डेली यूज़ में, तो आप उसे यूज़ भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग के साथ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, कुछ हम बेसिक इंग्लिश के बारे में बात करने वाले हैं आज, जो कि आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हो उसे। ठीक है, कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लेवल से हम स्टार्ट नहीं करने वाले हैं। ठीक है, चलो। तो अगर मान लो आपकी जो स्टूडेंट है, अगर मान लो आप एक स्टूडेंट है या फिर आपका कोई स्टूडेंट है और वो लेट आया है, तो आप उसे क्या बोलोगे कि तुम लेट क्यों आए, या फिर तुम लेट कैसे आए, कैसे हो गया तुम्हें लेट। ठीक है, तो अब इस चीज़ को अगर आपको उसे इंग्लिश में समझाना है, ठीक है, अगर मान लो आप टीचर हो और आपको बोलना है, तो आपको कैसे पूछना होगा, आपको बोलना होगा व्हाट मेक्स यू लेट। कैसे बोलना होगा, व्हाट मेक्स यू लेट। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। मान लो आपको कोई ऐसा स्टेटमेंट यूज़ करना है, जैसे कि इस धागे को, जैसे होता है ना धागे में गांठ लग जाती है, तो या फिर गांठ ऐसे बोल सकते हैं, इस गांठ को खोलो। ठीक है, आपको क्या बोलना है, इस गांठ को खोलो। उसको आपको इंग्लिश में बोलना है, लेकिन आपको नहीं पता है, हम आपको बताएंगे। आपको बोलना है अनटाई द नॉट। ठीक है, क्या बोलना है, अनटाई द नॉट। अनटाई मतलब होता है खोलना, और नॉट मतलब होता है कोई गांठ। ठीक है, कोई गांठ लग जाता है, या फिर कोई होता है ना, कोई चीज़ें जो होती हैं उलझ जाती हैं। ठीक है, तो उसको आपको बोलते हैं नॉट। ठीक है, तो आपको क्या बोलना है, अनटाई द नॉट। नेक्स्ट पर आते हैं, अगर मान लो आपको किसी को बोलना है कि उसे विदा करो। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये जो फोटो दिख रहा होगा, ठीक है, आपके स्क्रीन पर, ठीक है, तो आप समझ रहे हो क्यों लगा है ये फोटो। ठीक है, नेक्स्ट वाले फोटो पर आप ज़्यादा ध्यान दोगे, ये मैंने ऐसे ही लगा दिया है। ठीक है, तो आपको बोलना है क्या, आपको बोलना है उनके लिए सी हिम ऑफ। ठीक है, सी हिम ऑफ। अगर वो किसी लड़के के लिए, जैसे किसी लड़के को आपको विदा करना है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, सी हिम ऑफ। या फिर अगर कोई लड़की है, आप बोल सकते हो सी हर ऑफ। ठीक है, बहुत बेसिक सा था, आई होप आपको पता होगा। नेक्स्ट अब आता है, जैसे मान लो आपको किसी का चाहिए फेसबुक आईडी, ठीक है, या इंस्टा आईडी, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है। ऑब्वियसली अगर आप किसी प्रोफेशनल यूज़ के लिए, देखो मैं नहीं जा रही कहीं इधर उधर, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, अगर आपको किसी प्रोफेशनल वे में आपको किसी से पूछना है कि आपका इंस्टा आईडी क्या है, तो आप सबसे पहले क्या पूछोगे उससे कि आपकी इंस्टा आईडी क्या है। नहीं, आप ऐसे नहीं पूछोगे, आप उनसे बोलोगे कि आर यू ऑन इंस्टा, या फिर आर यू ऑन फेसबुक। ठीक है, या फिर आर यू ऑन एनी सोशल प्लेटफॉर्म। ठीक है, किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर आप हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो। ठीक है, तो आप कैसे बोल सकते हो, ध्यान से सुनो, आर यू ऑन इंस्टा। अगर आपको इंस्टाग्राम के लिए पर्टिकुलर किसी, आपको कोई भी ऐप हो, मैंने ये नहीं कह रही, तो किसी भी ऐप के लिए आपको क्या यूज़ करना है, आर यू ऑन। ठीक है, उसके बाद जो ऐप आपको लगाना है आप लगा सकते हो। या फिर अगर आपको पूरा पूछना है सोशल मीडिया पर ही हो या नहीं हो, तो आर यू ऑन एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो। समझ आ रहा है? अगर आपको समझ आ रहा है तो ऑब्वियसली जस्ट गो एंड हिट द लाइक बटन एंड ऑब्वियसली सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। ठीक है, हाँ, तो अब आपको क्या करना है, आपको बोलना है अपनी नाखून, जैसे अगर आप किसी टीचर हो, अगर आप बोलते हो, या फिर अगर कोई टीचर ही आपसे बोला, आप स्टूडेंट हो, तो आपसे बोलते हैं ना पेयर योर नेल्स। ठीक है, अपने हाथों को दिखाओ, अपने नेल्स को दिखाओ, तो पेयर करके दिखाओ। ठीक है, पेयर योर नेल्स, उसको क्या बोलते हैं। ऑब्वियसली जब आप अपने नाखून को दिखाते हो, मतलब जो कि बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन वे होता है, एक प्रॉपरली वे होता है अपने नेल्स को दिखाने का। जब भी आपसे कोई टीचर पूछता है कि अपने नेल्स दिखाओ, ठीक है, तो पेयर योर नेल्स ऐसे के बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है, आपको जैसे कई लोगों को होता है दूध नहीं पसंद होता है, ठीक है, या फिर कोई भी चीज़ होता है जो आप कभी कभी करते हो, तो आपको क्या लिखना है उसके लिए, आई सेल्डम ड्रिंक मिल्क। ठीक है, आई सेल्डम, आप प्रोनाउंसिएशन कोई भी यूज़ कर सकते हो, सेल्डम, सेल्डम। ठीक है, तो आई सेल्डम ड्रिंक मिल्क, मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ, मैं कभी कभी, मतलब कभी कभी किसी ओकेजनल वे में या फिर बहुत कम दूध पी लेती हूँ। ठीक है, तो आई सेल्डम ड्रिंक मिल्क आप इसके लिए यूज़ कर सकते हो। अगर आप वाइन के लिए यूज़ कर रहे हो, किसी भी आप वर्ड के लिए यूज़ कर रहे हो, कदाचित या कभी कभी यूज़ होता है सेल्डम का एग्जैक्ट मीनिंग। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं, अगर आपको बोलना है कैंडल, जो कि होता है बेसिकली हम यूज़ करते हैं कैंडल्स के लिए, कैंडल्स को बुझा दो, आपको कैसे बोलना है उस चीज़ को, आप बोलोगे ब्लो आउट या फिर अप द कैंडल। ब्लो आउट द कैंडल मतलब भी वही होता है, ब्लो अप द कैंडल मतलब भी वही होता है। आप मतलब ये मत समझ लेना कि नहीं उसको जलाना होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। ब्लो आउट या ब्लो अप द कैंडल्स। ठीक है, तो अगर आपको किसी बर्थडे पार्टी में या फिर कहीं पर भी आपको बोला जा रहा है ऐसा, या फिर आप किसी को बोल सकते हो, ठीक है, अगर आपको बोलना है कैंडल्स को बुझाओ, तो आप बोलोगे ब्लो आउट द कैंडल या ब्लो अप द कैंडल। ठीक है, सो
हमारा नेक्स्ट होने वाला है कौन सा स्टेटमेंट जो कि आप बोल सकते हो। अगर आप किसी से मिलते हो, फर्स्ट टाइम मिलते हो या कई बार मिल चुके हो उनसे, ठीक है, लेकिन आपको एक अच्छा सा इंप्रेशन छोड़ कर जाना है सामने वाले के सामने, ठीक है, सामने वाले के सामने इन द सेंस कि आपको जो भी आपके फ्रेंड में उसके लिए आपको एक अच्छा सा इंप्रेशन छोड़ के जाना है कि भाई क्या बंदा था, ऐसा कुछ बोले, ठीक है। तो हैंड शेक करते वक्त आप क्या बोल सकते हो? ग्लैड टू मीट यू, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, भले ही हो चाहे ना हो, लेकिन आपको बोलना है, ठीक है, थोड़ी सी चापलूसी करनी होती है, प्रोफेशनलिज्म में ये होता है, ठीक है, थोड़ी फॉर्मेलिटी बनती है। तो आपको क्या बोलना है? ग्लैड टू मीट यू। क्या बोल रहे हैं? ग्लैड टू मीट यू। इसका मतलब हो जाएगा मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, भले ही ना हो, ठीक है। अच्छा, मान लो आप कभी क्लास में गए हो, या फिर चलो क्लास छोड़ो, अगर आप किसी ऑफिस में वर्क करते हो और आपको कहीं मीटिंग में या फिर किसी भी चीज़ के लिए काफ़ी देर हो जाती है, या फिर आप प्रोफेशनल हो या फिर कहीं आपके पार्टी वगैरह में होता है ना, बडीज़ की पार्टी में आप लेट पहुंचते हो, तो आपको क्या बोल सकते हो? आई एम सॉरी, बहुत ही बेसिक्स है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा उसको अच्छे से वे में बोलें तो हम क्या बोल सकते हैं? आई अपोलोजाइज फॉर बीइंग लेट, ठीक है। इससे क्या होगा? अगर आपके बडीज़ जो होंगे, आपके जो फेवरेट, आपके जो फ्रेंड्स होंगे, उनको क्या लगेगा, भाई बहुत ज़्यादा होशियार हो गया, इसके साथ हम क्यों आर्ग्यू करें, इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रहा है, जाने दो, छोड़ दो। और अगर आप प्रोफेशनल वे में किसी से बोल रहे हो, ठीक है, किसी ऑफिस वगैरह में ये वर्ड यूज़ कर रहे हो, तब भी वहाँ पर एक अच्छा इंप्रेशन होगा, क्योंकि सॉरी तो सब लोग यूज़ करते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा न्यू वर्ड यूज़ करो, ठीक है, क्या दिक्कत है। और वैसे भी दोस्तों के सामने तो अच्छा लगता है ऐसे बड़े बड़े वर्ड्स बोल करके उनको थोड़ा सा ठीक है। ओके, सो या नेक्स्ट पर आते हैं। अगर मान लो ठंडी का मौसम आने वाला है, अगर आप ठंडी में देख रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन विंटर सीजन आने वाला है और आपको बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है, तो आप कैसे बोलोगे? बताओ। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से फटाफट से कमेंट करो मेरे बताने से पहले। फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ, इट्स आइसी आउट देयर। कितना अच्छा लगा कि इट्स आइसी आउट देयर, कुछ बर्फीला है बाहर, कुछ एकदम ठंड सा होता है ना, कभी कभी बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। अगर आप किसी ऐसे एरिया में होगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती होगी, तो यू वुड ऑब्वियसली नो इट कि कितना ज़्यादा आपको जब ठंड लगती है तो आप कितना ज़्यादा एकदम अंदर से जो निकलता है वो यही निकलता है, इट्स आइसी आउट देयर, ठीक है। तो जब इसको अच्छे से आपने याद कर लेना है, इसको अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि जब भी आप बोलते हो तो क्या होता है, अभी निकलता नहीं है मुँह से, फिर कुछ अजीब सा निकल जाएगा, तो फिर थोड़ा सा इंप्रेशन डाउन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? आपको बोलना है इट्स आइसी आउट देयर, ठीक है। अब यही जस्ट ऑपोजिट हम डालते हैं गर्मी के लिए। आपको बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो रही है किसी ऐसे एरिया में जहाँ पर बहुत गर्मी है, ठीक है, या फिर आप किसी ऐसे एरिया में जाते हो अपने बडीज़ के साथ, ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो उनके सामने? एक बहुत ही नया वर्ड है, ठीक है, जो कि आप यूज़ कर सकते हो, वाटर स्कॉर्चर। वाटर स्कॉर्चर मतलब होता है बहुत गर्मी है, मतलब कितनी गर्मी है अंदर से जब निकलता है, तो आप स्कॉर्चर वर्ड यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज आप ऐसा भी बोल सकते हो, इट्स हॉट एज हेल, मतलब एकदम खतरनाक वाली गर्मी है, तो आप क्या बोल सकते हो? इट्स हॉट एज हेल। या फिर अगर आपको थोड़ा और इंप्रेशन जमाना है, लेकिन ठीक है, मतलब आप यूज़ कर सकते हो अपने रिस्क पर, वाटर स्कॉर्चर, ठीक है। फिर आपसे सब लोग पूछेंगे ये वर्ड कहाँ से मिला आपको, ठीक है। तो ये था हमारा बहुत बेसिक सा डेली यूज़ करने वाला इंग्लिश, जिसमें आपको काफ़ी मज़ा भी आया होगा और आप यूज़ करना, इसे अच्छा लगेगा आपको अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग के साथ, ठीक है। कोई अगर आपकी बडीज़ हैं उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हो इस वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। फिलहाल के लिए थैंक यू, बाय बाय।